चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस और एक महान क्रांतिकारी संत कबीर साहब की 622वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और साथ ही आपको ये जो ठगी प्रकरण चल रहे हैं हिंदुस्तान भर में, सारी दुनिया में, इन पर हमारी आगे की क्या कार्य योजना है, हमें करना कैसे है, हमें कैसे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान का आरंभ करना है, और किस तरह से तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों की डूबी हुई रकम को उन्हें वापस दिलाना है, और कैसे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है। इन तमाम चीजों को लेकर के मेरा ये आज का वीडियो संदेश है। कृपया ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे और हमारे बताए हुए कार्य योजना पर काम करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे। चूंकि यदि प्रदूषण बढ़ेगा संसार में तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना आया है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिनको देख करके लगता है कि प्रकृति मनुष्य की हवस, वो जो दोहन कर रहा है मनुष्य प्राकृतिक चीजों का, प्रकृति का जो दोहन कर रहा है अपनी सुख सुविधाओं के नाम पर, उससे प्रकृति नाराज है, माँ पृथ्वी नाराज हैं, और वो यदि बदला लेने पर उतर आई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तमाम मानव जाति को सावधान होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और प्रकृति से अपनी छेड़छाड़ को बंद करके अपनी हवस को नियंत्रण में रखते हुए पर्यावरण को बचाने का काम करना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण का काम करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है आप सबके जीवन के लिए भी, और प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी। चूंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि पृथ्वी जरूरत तो प्रत्येक प्राणी की पूर्ण कर सकती है, उसके पास इतने साधन हैं, संसाधन हैं कि वो आपकी जितनी भी वाजिब जरूरतें हैं वो सबको पूर्ण करेगी, लेकिन वो लालच किसी एक व्यक्ति का भी पूर्ण नहीं कर पाती है। अगर कोई लालची है, स्वार्थी है, मक्कार है, तो ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी दंड देती है, दंडित देती है। जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो संजय भाटी हो, बद्रीनाथ तिवारी हो, डीजी मेनन हो, सरोज महापात्रा हो, सुंदर भाटी हो, राशिद नशीम हो, रिजवान चमन शेख हो, राधेश्याम हो, मितेश अग्रवाल हो, रावत हो, कोई भी हो, जितने भी ठग हैं जिन्होंने लालच के कारण अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा, हड़पा, ठगा, वो तमाम लोग या तो आज जेलों में हैं या जेलों से बाहर बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनको हर समय अपने शीश पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई नजर आती है, मौत नजर आती है। तो जो भी लोग अपने लालच के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की मेहनत की कमाई को हड़पते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, उनके साथ कोई जालसाजी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन अंततः नारकीय बन जाता है। वो कभी भी सुकून से और शांति से नहीं रह पाते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं, इतिहास ने देखा है, भविष्य भी देखेगा।
ठगों का जीवन कभी भी सुखमय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कबीर साहब के बारे में, आज कबीर साहब की भी जयंती है, 622वां जन्मदिन है उनका। आज से 622 वर्ष पूर्व कभी कबीर साहब हमारे देश में जन्म लिया था उन्होंने। तो कबीर साहब के बारे में आपको, मुझको, सबको ये जान लेना चाहिए कि कबीर साहब एक अनाथ बच्चे के रूप में उनके अपने माँ बाप को मिले थे। पता नहीं क्या कारण रहा होगा, क्यों कोई माँ जिसने उनको जन्म दिया वो उन्हें अपना नहीं सकी और समाज के भय से या किसी भी कारण से वो उन्हें एक सुनसान जगह पर फेंक कर चली गई थी जन्म लेते ही, और उसका पालन पोषण एक जुलाहे परिवार ने किया कबीर साहब का। और वही कबीर साहब जुलाहा आज भी कोई बहुत मजबूत लोग नहीं होते, बहुत ज्यादा उनके पास धन दौलत शक्ति नहीं होती है, राजनीतिक रूप से भी बेचारा पिछड़ा हुआ समाज है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो जन्म लेते ही अनाथ हो गया, जुलाहा मजदूर परिवार ने जिसका पालन पोषण किया, मध्यकाल में जब आधी दुनिया पर मुगलों का शासन था तो आधी दुनिया पर क्रिश्चियनिटी का शासन था, ऐसे बुरे वक्त में, उस गुलामी के दौर में कबीर साहब ने उन तमाम सत्ताओं को, राज्यों को, धर्मों को, जातियों को, मठाधीशों को ललकारा और विजय प्राप्त की। जिस दौर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, ताकतवर लोग यूं ही किसी की हत्या कर देते थे, यूं ही किसी के धन धान्य और खेत खलिहानों को लूट लिया करते थे। उस दौर में जब कबीर साहब पैदा हुए तो वो मुझसे भी ज्यादा दुबले पतले थे। कई लोग कहते हैं ना कि जी मदन लाल दुबला पतला है, टीबी पेशेंट है, ये है वो है, चांटा मार दूंगा तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो ऐसे दुष्टों को भी बताना है आप लोगों को, मैं तो बताता ही रहता हूं कि ये जो बिरयानी चौहान घूम रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेट लेके पांचाल जैसे ठग, इन शराबी कबाबियों की सेहत से, तंदुरुस्ती से हमें डरना नहीं है। चूंकि सेहत तो सूअरों की भी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन सूअरों को एक छोटा सा पतला सा दुबला सा आदमी जो है रगड़ देता है, भगा के देलट उनको पागल कर देता है, और वो चीखते चिल्लाते भागते हुए चले जाते हैं। तो किसी की सेहत और किसी के दुबले पतले शरीर को लेकर के हमें ज्यादा विचलित होना या गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि कबीर साहब ने अपने उस दौर में जब कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, हिंदुस्तान में मुगलिया शासन था, उस वक्त मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सबको, गुरुधामों को, परंपराओं को उन्होंने ललकारा। किस लिए ललकार दिया? चूंकि वो सत्य के पथ पर थे, न्याय के पथ पर थे। तो संसार में यदि कोई शक्ति है तो वो केवल सत्य है, और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो न किसी संजय भाटी से डरते हैं, न बद्रीनाथ तिवारी से, न डेजी मेनन से, न सरोज महापात्रा से, न किसी सुंदर भाटी से, और न किसी राशिद नसीम से, न किसी चमन शेख से, न किसी मितेश अग्रवाल से, न किसी राधे श्याम से। जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले न्यायप्रिय लोग होते हैं, वो चाहे आदिकाल रहा हो, मध्यकाल रहा हो, या आज का दौर रहा हो, या आने वाला समय रहा हो, उन्हें संसार की कोई भी शक्ति डरा नहीं पाएगी, झुका नहीं पाएगी, दबा नहीं पाएगी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से तमाम ठगों को कि यदि ठगों ने अपनी हवस पर नियंत्रण नहीं पाया, उन्होंने ठगी पीड़ित भाई बहनों के पैसे वापस नहीं किए, तो बहुत जल्द ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन उनको तबाह कर देगी, उनका सर्वनाश निश्चित कर देगी। क्योंकि आने वाली जो 7 जुलाई है, उस 7 जुलाई को एक बहुत बड़ा आंदोलन, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत हम करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर। और इस अभियान को बल दे रहे हैं हमारे बाइक बोट स्कैम पीड़ित, हेलो टैक्सी स्कैम पीड़ित, टॉप राइड, गो बाइक, गो वे इंडिया, हेलो राइड, एनएमएम के तो हैं ही, लेकिन एक बड़ी शक्ति हमें
और मिल गई है। साइंस सिटी के लाखों ठगी पीड़ित, आरएमसीएल के लाखों ठगी पीड़ित, एवरग्रीन के लाखों ठगी पीड़ित ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ गए हैं और आपकी शक्ति में अब हजारों गुना इजाफा हो गया है। ये जो ठग बहुत फूल रहे हैं, घूम रहे हैं चौड़े हो करके, तरह तरह की धमकियां हमें और हमारे लोगों को दे रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इन ठगों के दल्लों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, आदमी नहीं बने, तुमने अपना यही सुअरों जैसा, जानवरों जैसा रवैया रखा, तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन तुम सबको कुचल देगी, तुम्हारा नाश कर देगी, तुम बच नहीं पाओगे। साथियों, किसी को भी इन दलालों से, ठगों से घबराने की जरूरत नहीं है, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 7 जुलाई को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे हम एक जोरदार हल्ला बोल सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।